दोस्तों, लोग सोचते हैं कि कर्मा एक रिलीजियस एंड मॉरल कॉन्सेप्ट है। आप अच्छा करो और आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्मा सिर्फ एक स्पिरिचुअल आइडिया नहीं बल्कि एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। यही ट्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजते हो वही एनर्जी लौट कर आपके पास वापस आती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर्मा एक क्वांटम एनर्जी मैकेनिज्म है, एक क्वांटम फीडबैक मैकेनिज्म है और आप जो भी थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस लेते हो उससे एक एनर्जी फील्ड बनती है और वही एनर्जी फील्ड आपका फ्यूचर भी डिसाइड करती है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको साइंटिफिकली सारी चीज़ें अपनी वीडियोस में समझाता हूँ और जो भी कर्मा के या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के या फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं अपने सभी वीडियोस में मैं काफ़ी डिटेल में और साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आपके आसपास भी एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट होती है। और यहीं पे जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो या किसी के बारे में आप कुछ गलत करने की सोचते हो तो आपके आसपास एक नेगेटिव फील्ड और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अभी इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा। और जिस टाइप का फील्ड एंड चार्ज आपके आसपास क्रिएट होता है, आप उसी टाइप की चीज़ें अपनी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हो। देखिए, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सब कुछ एनर्जी है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन तीन चीज़ों में मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है। एक है थॉट्स, एक है फीलिंग्स और एक है एक्शंस। जो थॉट्स हैं दैट इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी, जो फीलिंग्स हैं दैट इज़ बेसिकली चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड जो एक्शंस हैं दैट इज़ बेसिकली प्रोपगेशन और ट्रांसमिशन ऑफ दैट एनर्जी। तो आप थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ये तीनों चीज़ें करते हो तो बेसिकली आप एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, एक किसी पर्टिकुलर चार्ज में उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे हो और फिर कर्मा करके आप उस फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट कर रहे हो और सही तरीके से ट्रांसमिट कर रहे हो। इसीलिए आप जो भी सोचते हो और जो भी महसूस करते हो और उसके बाद जो भी कर्म करते हो उसी से आपका फ्यूचर बनता है। अब थोड़ा क्वांटम फिजिक्स और कर्मा के रिश्ते को थोड़ा और पास से देखते हैं। लेट्स सी इट मोर क्लोजली। अब मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको काफ़ी बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है, जहां मैंने हर पार्टिकल का, हर चीज़ का वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताया है। अनलेस यू ऑब्जर्व एनीथिंग, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। और जैसे ही आप किसी चीज़ की तरफ देखते हैं, जैसे ही एक ऑब्जर्वर सामने आ जाता है तो वो वेव बेसिकली पार्टिकल बन जाता है, कोई भी ठोस चीज़ बन जाता है। यानी कि आप अपने आसपास की ठोस चीज़ों को, जिसको आप ठोस समझते हैं, जिसको आप सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या फिर कुछ भी समझते हैं, वो एक्चुअली वेव है जब तक आप उसको देखते नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको गूगल करके आप देख सकते हैं। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जहां पर हर एक चीज़ का वेव पार्टिकल डुअलिटी बताया गया है, यानी कि हर एक चीज़ वेव नेचर में और पार्टिकल नेचर में, दोनों चीज़ में एग्जिस्ट करती है। और देखा जाए तो हर एक चीज़ पहले वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे ही कोई ऑब्जर्वर सामने आता है तो वो पार्टिकल फॉर्म में यानी कि ठोस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाती है। यानी कि आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं जो कि वेव फॉर्म में है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी है, अगर आप उसको फुल फोकस से उन थॉट्स की तरफ देखते हैं तो वो वर्चुअल रियलिटी रियल रियलिटी बन जाती है। यही है एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एंटायर कॉन्सेप्ट, जिसको बताने के लिए मैं इतनी सारी वीडियोस बना रहा हूँ। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन काफ़ी लोग इसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अलग अलग एंगल से इस चीज़ को समझाना पड़ता है। आपके थॉट्स एंड आपकी फीलिंग्स जो बेसिकली सिर्फ वेव नेचर में है, वेव फॉर्म में है, जो कि वर्चुअल रियलिटी है, उसको रियल रियलिटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस आपको फुल फोकस से उन थॉट्स और फीलिंग्स की तरफ देखना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप एक रियलिटी जो बनाना चाहते हैं वो एक पॉजिटिव और अच्छी रियलिटी बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स ही सोचने पड़ेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बायोलॉजी के टर्म्स में समझाता हूँ। ये न्यूरोसाइंस भी कहता है कि जो थॉट्स हम बार बार सोचते रहते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। जैसे कि अगर पानी मिट्टी में से
एक ही जगह पे से बार बार निकलता रहे तो वहाँ पे एक पाथवे बन जाता है। और उसके बाद अगर पानी की कोई एक ड्रॉप भी हम उस पाथवे में डालते हैं तो वो जो पानी का ड्रॉप है वो बाय डिफ़ॉल्ट वही पाथ को फॉलो करता है जो इससे पहले पानी ने फॉलो किया होता है। तो बेसिकली आपके ब्रेन में भी इस तरह के न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और आपके जो भी इमोशंस हैं इन्हीं न्यूरल पाथवेज को और स्ट्रेंथन करते रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप बार बार पॉजिटिव थॉट्स को सोचते रहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन जो है ना वो पॉजिटिव थॉट्स को सोचता है। और अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स को सोचते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं जो कि नेगेटिव थॉट्स के होते हैं और फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन नेगेटिव ही सोचता है। और यही सब बनाते हैं आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी पर्सनल रियलिटी। अब आपका कर्मा क्या होता है? आपके थॉट्स, इमोशंस एंड डेली के एक्शंस, यही आपका लॉन्ग टर्म कर्मा बनाता है। अब अगर आपके थॉट्स एंड इमोशंस में आप बार बार माइंड में यही सोचते रहोगे कि मेरी किस्मत खराब है, या मैं पैसे डिजर्व नहीं करता, या फिर मैं एबंडेंस डिजर्व नहीं करता, इस टाइप की कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर आप माइंड में सोचते रहोगे या फिर आप गलती से भी एक बार भी सोच लोगे तो नेक्स्ट टाइम उसको सोचना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा और थर्ड टाइम और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। ठीक जैसे पानी कहीं से गुजरता है तो मिट्टी के ऊपर एक पाथवे बन जाता है, ऐसे ही आपके ब्रेन में भी न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स सोचने चाहिए। इनिशियली आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा कि पॉजिटिव थॉट्स सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी ट्रिवियल सी चीज़ है, मैं पॉजिटिव थॉट्स सोच तो रहा हूँ लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन आपको पहली बार पॉजिटिव थॉट्स सोचने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप सोचेंगे सेम थॉट को तो थोड़ा सा ईजी होगा, थर्ड टाइम थोड़ा सा और इजी होगा, फोर्थ टाइम थोड़ा सा और इजी होगा। और ऐसे कंटिन्यू करते करते कहते हैं कि 21 डेज तक जब हम कंटिन्यू कोई काम करते रहते हैं तो उसकी आदत या फिर हैबिट बन जाती है, यानी कि ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 21 डेज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, 21 का 41 भी हो सकता है, 21 का 15 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते रहते हैं तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव थॉट्स को अपने आप सोचेगा। अब नहीं भी चाहेंगे तो भी हर सिचुएशन को आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, और अगर आपके ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होंगे तो पॉजिटिव इमोशंस भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होंगे, और जो कर्मा आप करेंगे यानी कि जो एक्शंस आप लेंगे वो भी बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रोग्राम कर लिया है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव चीज़ों को ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव इमोशंस को ही बना रहे हैं और पॉजिटिव एक्शंस को ही बाय डिफ़ॉल्ट आप कर रहे हैं। लेकिन इनिशिएशन होगी फर्स्ट एक थॉट से, जो कि बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी है। तो इस पूरे चीज़ का कंक्लूजन क्या है? कर्मा इज बेसिकली क्वांटम एनर्जी इन मोशन। आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो और जो काम कर रहे हो, वही आपका कल है, वही आपका फ्यूचर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कर्मा कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो भी आपका इंटेंशन है, पैसा, प्यार, शांति या ग्रोथ, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपका जो कर्मा है वो अलाइंड होना चाहिए यूनिवर्स के साथ, यानी कि आपका जो कर्मा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही वाइब्रेट करता है। और अगर आपका कर्मा भी पॉजिटिव होगा तो यूनिवर्स के साथ वो पॉजिटिव सही तरीके से अलाइन होगा। और आपका कर्मा कब पॉजिटिव होगा? जब आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस पॉजिटिव होंगे। और आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस कब पॉजिटिव होंगे? जब आपका फर्स्ट थॉट आपके ब्रेन में पॉजिटिव होगा। और वो जो फर्स्ट थॉट आपके ब्रेन में पॉजिटिव होगा, वो फर्स्ट थॉट आपको इंटेंशनली अपने ब्रेन में इंड्यूस करना है। इंटेंशनली अपने ब्रेन में उस फर्स्ट थॉट को आपने डालना है। उसके बाद ये सारा ऑटो पायलट मोड में पूरा जो सिस्टम है अपने आप चलता रहता है। ऑटोमेटिकली आपके पास अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, ऑटोमेटिकली आपका कर्म पॉजिटिव होता रहेगा, आपके जो एक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते रहेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने आप आपके लाइफ में आता रहेगा। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद जस्ट वन पॉजिटिव इंटेंशनल थॉट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट मैजिक, इट्स जस्ट अलाइंड एनर्जी।
आज से ही अपना एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग करो कि यूनिवर्स खुद कहे कि ये तो रेडी है, अब इसे सब कुछ मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय।